हेलो नमस्कार। एग्ज़ाम पॉइंटर सीरीज के दूसरे श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एग्ज़ाम पॉइंटर सीरीज के आज दूसरे पार्ट को देखेंगे और इसको बार बार रिवीजन कर लेना है आपको, तो जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे रिवीजन करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। भारतीय इतिहास की बात करते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र सोम। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण से संबंधित सूक्त हैं। पुरुषोक्त मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारण मारा गया, अजातशत्रु। प्राचीन भारत में दुनिया का पहला स्थापित गणराज्य था वैशाली गणराज्य। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खान को महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया श्रीरंगपट्टनम को। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगिरी की रचना साकी मुस्तैद खान के द्वारा की गई। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख मिलता है जूते के संदर्भ में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। वह इतिहासकार जिन्होंने भीमबेटका की खोज की, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। पहला शासक जिसने पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में सर्वप्रथम चयन किया, उदयीन। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। वह स्थल जहां कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित हुई, तो कश्मीर। बोध गया में महाबोधि मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह शासक जिसके युग में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला, कनिष्क। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्णित शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने कहा है स्वयं को खलीफा का सहायक। अब हम लोग बात करते हैं भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रेडिंग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1930 ईस्वी में अमृतसर में। 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन कला एवं संस्कृति पे आधारित क्वेश्चन फैक्ट्स को देखते हैं या क्वेश्चन को देखते हैं। गुफा, चैत्य, स्तूप, विहार आदि का संबंध है बौद्ध वास्तुकला से। अकबर से पहले मुगल दरबार में चित्रकला की जो शैली विकसित हुई कही जाती थी हेरात की कलम। वह प्राचीन मूर्ति जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने का दृश्य प्रस्तुत किया गया है संबंधित है एलोरा महाराष्ट्र से। 5वीं शताब्दी से संबंधित नागराज और उसकी रानी को दर्शाने वाले एक शास्त्रीय फलक का संबंध है अजंता से। गजासुर संहार मूर्ति के रूप में शिव का उभरा हुआ उत्कीर्णन का संबंध है चोल शिल्पकारी से। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है चंदेल शासकों को। वह नृत्य कला जिसमें ओडिसी नृत्य की मुद्राओं एवं अभिव्यक्तियों की झलक देखने को मिलती है भरतनाट्यम। अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र संबंधित है बौद्ध धर्म से।
चित्रकला में पशु पक्षी, फूलों एवं वनस्पतियों का सजीव चित्रण किया गया है। जहांगीर के काल में नेक्स्ट सत्रिया नृत्य असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली के विकास का श्रेय जाता है संत शंकर देव को। भरत मुनि का संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। सितार और कव्वाली का आरंभ किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। उदयगिरी एवं खरगिरी पहाड़ी पर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हाथी गुफा लेख खुदवाया था महामेघवाहन राजा खारवेल ने। मंदिर निर्माण की एक विशिष्टता विमान जो पिरामिड के आकार का होता है किस शैली की विशेषता है? तो द्रविड़ शैली की विशेषता है। पशुपति अंकित हड़प्पा कालीन मोहरे प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। दर्शन शब्द लिया गया है प्राचीन यूनान से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अंग नहीं है, कला संपदा नहीं है। मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में 17वीं शताब्दी में किताबे नबरस लिखी गई इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिरों में मोढेरा गुजरात में है, जो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, सूर्यनार कोविल जो कि तमिलनाडु में है, तथा मार्तंड शामिल है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर अवस्थित है कहाँ में? कश्मीर में। 4 विख्यात सूर्य मंदिर है, आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि मोढेरा गुजरात में है और दूसरा कोणार्क उड़ीसा में है। उसके बाद सूर्यनार कोविल ये तमिलनाडु में है तथा मार्तंड जो है ये कश्मीर में है। अंकोर वाट का मंदिर जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, समर्पित है भगवान विष्णु को। नल दमयंती, मानिनी राधा, हंस दमयंती, सरस्वती, शकुंतला, हरिश्चंद्र तथा भीष्म पितामह आदि चित्र विधियाँ हैं राजा रवि वर्मा की। ध्रुपद संगीत शैली उत्तर भारत में 15वीं से 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। इस शैली के महान गायन थे तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास। वह युद्धकाल जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली में भी दिखाई देती है। कलारीपयट्टू युद्धकला। ओडिसी नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियां किस नृत्य कला से मिलती है? तो भरतनाट्यम से मिलती है। सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था ग्वालियर के सैनिया बंगस घराना ने। अब हम लोग भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन को या फैक्ट्स को देखते हैं। इससे इस सीरीज का करने का मोटो यही है, जो आप जितने भी पढ़े हैं तो उससे रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का कुछ जो पूछा जाता है वो आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप सटीक आंसर दे पाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। वह अनुच्छेद जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता तथा व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता निहित है अनुच्छेद 19 में। आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई 103वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है अनुच्छेद 17 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श का प्रावधान प्रेरित है सोवियत संघ के संविधान से। वह अनुच्छेद जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 350B में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है 350B। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसे स्थिति में न्यायालय जो रीट जारी करेगा वह है अधिकार परीक्षा को वारंटो।
आपको मालूम होना चाहिए जो 5 रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत, वहीं हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत। अच्छा, वह प्रावधान जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मेंशन किया गया है। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों का निर्वाचन करता है 243 के में। वह सूची जिसके अंतर्गत पंचायती राज आता है राज्य सूची। संविधान का वह भाग जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है भाग 9 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। संविधान का वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है 42वां संविधान संशोधन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा। अब ये क्या होता है आपको मालूम होगा, नहीं तो बेसिक क्लास में देखना पड़ेगा इसको। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के उच्चतम न्यायालय को। वह संस्था जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। भारत में संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है भाग 11 में। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ने त्याग पत्र दे दिया हो तो राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। भारत में न्यायिक सक्रियता जो है जुडिशियल एक्टिविज्म संबंधित है जनहित याचिका से। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत करने की बात संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 17 में दी गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है केंद्र राज्य के बीच शक्ति विभाजन के लिए 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भूगोल की बात करते हैं हम लोग, भूगोल ज्योग्राफी। विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है वो है भूटान। विश्व का सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित देश जो है बांग्लादेश है। चीन व भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में हिमालय की गोद में स्थित पर्वतीय देश है नेपाल। ये फैक्ट बहुत तगड़ा फैक्ट है भाई। सिया बाहुल्य देश जो जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है ईरान। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर। सेबराय पहाड़ियाँ अवस्थित है तमिलनाडु में। नंदा देवी चोटी भाग है गढ़वाल हिमालय का। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व के जिस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है वह है मिजोरम। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती है देवप्रयाग। सबरीमाला स्थित है केरल में। बेलाडेला प्रसिद्ध है लौह अयस्क उत्पादन के लिए। वह महासागर जिसमें फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। मलक्का जलडमरू मध्य जोड़ता है हिंद महासागर को चीन सागर से। वह कारक जिसकी वजह से साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। अंतरिक्ष में पार्थिव विकिरण के निर्बाध संचरण से नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैसें घटते क्रम में कौन कौन है भाई? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। दलहन का संबंध सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है।
वह नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज नदी है। ये रही भूगोल की बात। अब हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित फैक्ट देखते हैं। कुनो अभयारण्य जो हाल ही में नामीबिया से आने वाले चीतों के कारण चर्चित रहा, कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित रूप से कहलाते हैं, बायोम कहलाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है ये। सुपोषण के कारण तीव्र गति से शिवालों की वृद्धि कहलाती है एल्गल ब्लूम। रामसर कन्वेंशन जिसके संरक्षण से संबंधित है वह है आर्द्र भूमि से। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। कार्बन चक्र की वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है। दहन एवं शोषण। धान की जल प्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया है नोस्टॉक और आलोसिरा। पारे और नाइट्रेट से प्रदूषित जल के उपभोग से होने वाले रोग हैं मीनामाता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। सरिस्का सेंचुरी अवस्थित है या स्थित है राजस्थान में। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में जिस पशु का संरक्षण किया जाता है गेंडा। वह प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत के संरक्षण हेतु इसके लिए उत्तरदायी गैसों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित हुआ तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में। एजेंडा 21 का संबंध है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वह पर्यावरणविद जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। वाटर यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1978 में। मानसूनी वन में पाए जाने वाले पादप हैं सागौन तथा साखू यानी साल। ऐसे पौधे जो शुष्क स्थिति को टालते हैं उन्हें कहा जाता है इफीमीरल। 1999 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में जारी एजेंडा 21 में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया। प्रदूषण को वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। बिलीगिरी रंगास्वामी वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा कितना बहुत पूछा जाता है। बिलीगिरी रंगास्वामी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। इरावदी डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है जबकि साइट्स के अंतर्गत यह आती है परिशिष्ट वन में। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था खंड की। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि विकास को। 20 सूत्री कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975 में। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। सेनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। देश में सर्वप्रथम नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया गांधीनगर गुजरात में। भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है मुद्रा व्यापार सहयोग नीति। मानव विकास सूचकांक के आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है
वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य के आर्थिक विकास से। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ 2005 में। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के गठन का विचार किया था मोहम्मद यूनुस ने। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में शामिल किए जाने वाले अवयव होते हैं प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, जन्म पर जीवन प्रत्याशा। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी रेखा के निर्धारण से। भारत में गरीबी का अनुमान का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2001 में। साक्षर भारत मिशन शुरू किया गया था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था 1987 में। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग सामान्य विज्ञान की देखते हैं। प्रजनन क्रिया। प्रजनन क्रिया जिसमें दो युग्मों के मिलने से बनी रचना यानी युग्मज जैगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है कहलाती है लैंगिक जनन। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह है उत्तल दर्पण। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। वह विटामिन जिसकी आवश्यकता रक्त का थक्का बनने में होती है विटामिन के। एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। वह तत्व जो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है अवसादकारी। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकांग्र में हस्तांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागन। मनुष्य की मुख गुहा में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। हरा, पीला, नीला तथा लाल रंग में से प्राथमिक रंग में शामिल नहीं है। प्राथमिक रंग में पीला शामिल नहीं है। हरा, लाल और नीला जो है प्राथमिक रंग है। ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक है मिथाइल आइसोसाइनाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। मानव के नख एवं बाल में प्रोटीन पाया जाता है कौन सा प्रोटीन केराटिन। गाय के दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन की उपस्थिति से। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। मानव शरीर में तापक्रम नियंत्रण का कार्य संपादित किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? मानव शरीर में तापक्रम नियंत्रण का काम मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक उद्योग व नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। इसका अन्य नाम चिली सॉल्ट पीटर है। मानव शरीर का वह भाग जहाँ पीत का निर्माण होता है तो लीवर यकृत में होता है। हेपेटाइटिस रोग में से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग जो है वो यकृत है, लीवर है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखते हैं। हाइड्रोजन बम का विकास किया था एडवर्ड टेलर ने। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक थे नोरियो तानीगुची। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम का। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था।
स्माइलिंग बुद्धा, संबंधित जीन की अभिव्यक्ति रोककर अवांछित लक्षणों से मुक्ति की प्रक्रिया कहलाती है जीन लाइसेंसिंग। ऐसी कोशिका जिसमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता विद्यमान होती है। स्तंभ कोशिका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। भारत में निर्मित प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह था भास्कर प्रथम, भास्कर 1। भारत द्वारा चंद्रमा के लिए पहला मिशन चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। वह संगठन जिसने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया इसरो। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है: सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को माना जाता है। वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके स्थापना की गई थी। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की वायुयान, जहाज, पनडुब्बियों, मिसाइल और उपग्रहों को रडार, इंफ्रारेड, सोनार तथा अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जा सकता है स्टील्थ तकनीक द्वारा। इनसेट प्रणाली एक बहुदेशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो संयुक्त प्रयास है अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन विभाग का। इनसेट प्रणाली याद रखना है। आणविक स्तर तक रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से स्तनधारियों के मस्तिष्क से सिंथेटिक मस्तिष्क बनाने का प्रयास किया गया है। ब्लू ब्रेन परियोजना के माध्यम से मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष 2003 में। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है स्थित है आंध्र प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है बेंगलुरु में। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है कहलाता है बहु प्रभाविता। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बात करते हैं क्योंकि कंप्यूटर से भी हर जगह सवाल पूछने लगा है। कंप्यूटर को देखते हैं। सॉफ्टवेयर का किसी भी प्रकार से अनधिकृत उपयोग करना कहलाता है पायरेसी। 2 अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस कहलाती है गेटवे। ऐसा मालवेयर जिसका उपयोग किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसको रूटकिट बोलते हैं। भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। यूट्यूब नामक वीडियो शेयरिंग सर्विस की शुरुआत की गई कब भाई? यूट्यूब जिस पे आप लोग पढ़ रहे हैं 2005 में। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 32 बीट या 4 बाइट। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। एक कंप्यूटर के भीतर के घटकों या कंप्यूटर के बीच डाटा हस्तांतरण करने वाली संचार प्रणाली को बस बोलते हैं। सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन करता है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सूचना प्रौद्योगिकी की वह शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा परिवर्तित किया जाता है इंफॉर्मेशन में। वेब ब्राउज़र जिसको नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। 2 कंप्यूटर जिस रफ्तार पर डाटा की अदला बदली करती है या संप्रेषित करते हैं वह कहलाती है कम्युनिकेशन स्पीड। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंकवाद को नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक आतंकवाद। एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र कई देश महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क। MS वर्ड पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट के रूप में उपयोग किया जा सकता है
कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड कुंजियों के संयोजन का। कंप्यूटर हेतु प्रयोगों को स्टोर करने का कार्य होता है हार्ड डिस्क में। मशीनी पुट भाषा को व्यक्त किया जाता है बाइनरी 0 और 1 के क्रम में। कंप्यूटर एवं इंटरनेट जैसी डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है। मॉडेम पोर्ट वह उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है। इनपुट डिवाइस नेटवर्क का वह समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है कहलाता है इंटरनेट। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड हो रहा होता है तो वह प्रक्रिया बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड जो है अनइंस्टॉल है, ये आप तो जानते ही हैं। अब हम लोग थोड़ा खेल कूद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खेल कूद कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है वर्ष 2022 की बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। चेस बोर्ड में वर्गाकार खानों की संख्या 64 होती है। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन प्रस्तावित है पेरिस में। एशियाई खेल का प्रारंभ 1951 ईस्वी में हुआ नई दिल्ली में। शतरंज की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इचेक्स FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इचेक्स का मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार किसको दिया गया वर्ष 1985 में। 19वें राष्ट्रमंडल खेल में पदक हासिल करने के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। ओलंपिक ध्वज ओलंपिक फ्लैग प्रथम बार फहराया गया था 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में। वह देश जहां पर सर्वप्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया वह देश भारत है। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है तैराकी से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1991-92 में। ध्यानचंद्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया 2002 में। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1985 में। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा थे। कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होते हैं। ओलंपिक म्यूजियम अवस्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में। वह खेल जिसको प्रारंभ करने के तरीकों को गैम्बिट कहा जाता है शतरंज। ICC क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थिरुस कामिनी हैं। थिरुस कामिनी फुटबॉल का मिनी विश्व कप कहा जाने वाला यूरो कप 2020 में शामिल टीमों की संख्या 24। ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा प्रारंभ हुई 1968 से और तभी से विद्यार्थी को याद करना पड़ रहा है। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक में भाग लेने तथा फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है दीपा कर्माकर। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई। फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है माइकल फेल्प्स को। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1971 में मेलबोर्न में आयोजित किया गया। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था वो मुकाबला। अब हम लोग विविध सेक्शन की बात करते हैं। भारत में विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। दुनिया का निर्माणाधीन सबसे ऊंचा पुल जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब रेल ब्रिज। इसको याद रख लेना है, किसी न किसी एग्जाम में चिपकेगा। 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 में प्रस्तावित है कोलकाता। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फर खान, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से विभाजन करने वाली सीमा रेखा कहलाती है 38वीं समांतर रेखा। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था कहाँ पे भाई? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय के डिजाइनर थे हर्बर्ट बेकर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स पुस्तक के लेखक जेनिफर मैकमोहन। जिन्ना
ऑफ्टेन केम टू आवर हाउस, जिन्ना ऑफ्टेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक किरण दोशी। भारत के साथ लगने वाली उन देशों की सीमाएं जिनकी सुरक्षा बल करता है, पाकिस्तान व बांग्लादेश। BSF। विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था 1980 में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, हरगोविंद खुराना और S चंद्रशेखर। ये याद रखिएगा, 2 अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें मतलब नोबेल पुरस्कार मिला है और वो भारत में जन्मा था। वह एकमात्र भारतीय जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया। स्वराज पॉल। फ्रांस, जर्मनी, चीन और यूनाइटेड किंगडम में से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है भाई? जर्मनी नहीं है। टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। वह खनिज जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है तो वह है हेमेटाइट। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग स्पीड पोस्ट यानी द्रुत डाक सेवा का आरंभ हुआ था 1986 में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे भाई? चीन में। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी यूक्रेन में। द स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। भारतीय नाट्यम शास्त्रीय नृत्य संबंधित है तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।